हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस। देखिए, जो हमने बीएड का सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट करा हुआ है, उसमें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन 105 का यूनिट थर्ड का लास्ट सब यूनिट है बैकवर्ड चिल्ड्रंस। बैकवर्ड चिल्ड्रंस लास्ट सब यूनिट है, वो आज हम करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन, सबसे पहले करेंगे कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रंस। एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन आर आल्सो नोन एज एजुकेशनली रिटार्डेड चिल्ड्रन, आर स्लो लर्नर्स, आर एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स। बोलता है बैकवर्ड चिल्ड्रंस उनको बोलते हैं, उनको नहीं बोलते जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जहाँ फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, उनको नहीं बोलते बैकवर्ड। बैकवर्ड चिल्ड्रंस उन बच्चों को बोलते हैं जो क्या होता है, थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं, एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स होते हैं, और एजुकेशनली रिटार्डेड मतलब कि जो पढ़ाई के मामले में थोड़े क्या होते हैं, ढीले होते हैं, तो उनको बोलते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रंस। इन आवर स्कूल्स बैकवर्डनेस प्रेजेंट्स ए वेरी कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम एज टीचिंग दीज चिल्ड्रन इज ए बिग प्रॉब्लम। बोलता है आजकल जो बैकवर्डनेस है, ये स्कूल्स में बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट चिल्ड्रंस हु स्लो इन एबिलिटी टू प्रोग्रेस नॉर्मली टू स्कूल वर्क आर कॉल्ड एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। जो बच्चे स्कूल में अपना अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी प्रोग्रेस नहीं दे सकते, तो वो स्कूल में क्या कहलाते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रंस। सच चिल्ड्रन नीड स्पेशल केयर। ऐसे बच्चों के लिए क्या जरूरत होती है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है। दे सफर एज देयर प्रोग्रेस इन obstructed and they develop a sense of inferiority complex. Most of the teachers face the problem of these children who do not make progress in their studies and fail to perform well in their examination. बोलता है ऐसे स्टूडेंट है वो प्रोग्रेस स्कूल में शो नहीं करते। जो टीचर होता है, टीचर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बच्चों को चलाने के लिए, तो टीचर को अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो ये थी कुछ दे टीचर पेरेंट्स आर अदर कंसर्न विद दिस टिपिकल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। द डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। द टीचर्स कैन आल्सो इजीली लोकेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम एक्टिविटीज। बोलता है इस प्रॉब्लम के लिए वे टीचर क्या करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। वे बताते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट होता है, बताते हैं बच्चे का जो IQ लेवल है वो कितना है, बच्चा कौन से लेवल में फॉल करता है, वो बैकवर्डनेस के कितनी उसके अंदर है, वो जीनियस स्टूडेंट कहलाता है, या जैसे लो लर्नर का था, स्लो या वीक होता है, या एवरेज स्टूडेंट होता है, या गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कुछ टाइप्स होते हैं ना IQ लेवल के, वैसे वो इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू बच्चों को डिटेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को करते हैं, बताते हैं। अब ये था कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रंस। अब नेक्स्ट वन देखिए, अब है मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रंस। मीनिंग क्या है इसका, द चिल्ड्रन हु फॉल एट द लोअर एक्सट्रीम। हाँ, पहले ऊपर से है, यहाँ से ये कंसेप्ट में आता है, यहाँ से देख लीजिएगा। फिर देखिए मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रंस हु फॉल एट द लोअर एक्सट्रीम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट रेट एट नोन एज बैकवर्ड। बोलता है जो बच्चों को एक्सट्रीम पढ़ाई में जो दिक्कत होती है ना, अच्छी तरह अच्छे लर्नर होते हैं, उनको बोलते हैं बैकवर्ड। इन दी कॉज ऑफ बैकवर्डनेस में भी हेरिडिटरी होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी होती है। दी बैकवर्ड चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज होती हैं, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल जो दिमाग के थोड़े अपसेट होते हैं, तो एक होते हैं एजुकेशनल रिटार्डेड। एजुकेशनल रिटार्डेड मतलब जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। द डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इस डिग्री को अंडरस्टूड करने के लिए क्या होता है, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एंड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। इन द क्लासरूम डेविएट फ्रॉम द अदर क्लासमेट्स इन द स्कूल अचीवमेंट्स। दे डू नॉट बेनिफिट फॉर द नॉर्मल टीचिंग इन स्कूल। द टीचर कैन इजीली लोकेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर participation in the classroom activity. These children are a great liability for the society and the nation as well. बोलता है ऐसे बच्चों को जो होता है, जो दूसरे बच्चे होते हैं उनसे तो डाइवर्ट किया जाता है क्लास में, उनके जैसे वो अच्छे प्रोग्रेस नहीं दे सकते, अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। अब कुछ हैं डेफिनेशंस ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रंस। डेफिनेशन देख लीजिए। नंबर 1, वर्ड द टर्म बैकवर्ड आर स्लो लर्नर इज रिवर्स्ड फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू कैप विद द वर्क नॉर्मली एक्सेप्टेड ऑफ देयर एज ग्रुप। ये डेफिनेशन देख लीजिए। अब बर्नार्ड हॉल ने क्या बोला है, ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। स्कोनल ने क्या बोला है, एंड क्रिल ने क्या बोला है। कुछ डेफिनेशंस हैं, ये अलग अलग जो हैं एजुकेशनिस्ट उन्होंने दी हुई हैं, देख लीजिएगा। अब टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, अब कौन से टाइप्स है बैकवर्ड चिल्ड्रन की देख लीजिए। चिल्ड्रन रिक्वायरिंग सेपरेशन आर सेग्रीगेटेड सेट। एक कैटेगरी होती है चिल्ड्रन रिक्वायरिंग सेपरेशन आर सेग्रीगेटेड सेट। सेकंड वन इज चिल्ड्रन सर्व इन इंटीग्रेटेड जनरल सेटअप। मैं जूम करती हूँ आपको, अब देख लीजिएगा इधर से, ठीक है। तो ये हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्डनेस चिल्ड्रन। यहाँ ऊपर से भी देख लीजिएगा पहले, ये मैं करती हूँ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। वो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, मतलब कि वो बाकी जो क्लासेस में अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनके साथ उनका जो है अच्छा सेटअप नहीं होता है, वो थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं।
जो बाकी बच्चे गोल्स अचीव कर सकते हैं उनके मुकाबले वो ऐसा नहीं कर सकते, वो हर एक एक्टिविटी में स्लो होते हैं, पीछे होते हैं। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ ये भी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी देख लीजिएगा। जो मतलब एकेडमिक्स में क्या होते हैं, उन्हें बोलते हैं एकेडमिक फेलियर होते हैं, एक क्लास में दो बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, अब IQ लेवल बताया गया है कैसे कैसे रेंज करता है। अब ये कुछ हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आ गया काजेस, इटियोलॉजी और काजेस ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस। क्या क्या काजेस होते हैं? नंबर 1 काज है पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और लो इंटेलिजेंस। पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब कि जो उनकी सोचने की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, थिंकिंग पावर हो गई। लो इंटेलिजेंस होती है मतलब कि वीक होते हैं, डेवलपमेंट जो उनकी होती है माइंड की कैपेबिलिटी वो कम होती है, वो इतनी जल्दी लर्न नहीं करते। कुछ बच्चे होते हैं बस एक ही बार टीचर को समझाने पर समझते, कुछ तो 10 बार समझाने पर भी नहीं समझते, इसलिए उन्हें बोलते हैं पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड लो इंटेलिजेंस। एंड फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीज। फिजिकल डिफेक्ट्स हो गए, कुछ बच्चों को होते हैं जैसे आई साइड में प्रॉब्लम होती है, जो डिफेक्टिव हियरिंग, ऊंचा सुनते हैं, टीचर की बात समझ नहीं सकते, टीचर जब तक ऊंचा ना बोले। फिर स्पीच डिफेक्ट्स, बोलने में प्रॉब्लम होती है। फिर लेफ्ट हैंडेडनेस, कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, वो प्रॉब्लम है। क्रोनिक डिजीज और इलनेस, बच्चे से कोई फिजिकल इंटरनल बीमारी हो जाए क्रोनिक है। वेज फिजिकल डिफॉर्मिटीज, क्रॉनिक ब्रोंचिस्ट ना, इन्वायरमेंट टॉन्सिल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड ग्लैंडुलर इन्फेक्शन। कुछ फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीज होती हैं जो बच्चों को बैकवर्ड चिल्ड्रंस के कैटेगरी में लाते हैं। तो देन स्पेशल काजेज में आता है पॉवर्टी इन दी होम, जहाँ घर में पॉवर्टी है, गरीबी है। एंड इन्वायरमेंटल काजेज में आ गया ये हमारा जो इन्वायरमेंट होता है हमारा आगे पीछे का इन्वायरमेंट, वो भी बच्चे की इस पर असर डालता है एजुकेशन के ऊपर। देन होम इन्वायरमेंट, अगर घर में बैकग्राउंड नहीं, फैमिली में कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो वो भी असर डालती है। तो ये कुछ थे, ये भी देख लीजिएगा। तो लास्ट वन देखिए, ये है पर्सनल एंड इमोशनल काज। पर्सनल एंड इमोशनल काज हो गया कि अनहैप्पी इन्वायरमेंट हो जाता है रिलेशनशिप, होम या स्कूल के अंदर ना, घर में कुछ पेरेंट्स के बीच आनाबानी होती रहती है, तो वो भी बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो देन स्कूल काजेज में आगे देखिए कुछ अनट्रेन टीचर्स, अनविलिंग टू वर्क। अनट्रेन टीचर्स हो गए, रॉन्ग इफेक्टिवनेस एंड अनइंटरेस्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचर का जो मेथड है पढ़ाने का वो अच्छा ना हो। हार्श एटीट्यूड टू ऑफ द टीचर्स, टीचर का बहुत सख्त बिहेवियर हो बच्चे का, तभी बच्चा बैकवर्ड हो ना, अपने आप को कम फील करता है ना, कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। टीचर हैप्पी इन्वायरमेंट से पढ़ाए तो बच्चा बेशक बैकवर्ड वाला भी वो भी सीख जाता है। लैक ऑफ पर्सनल गाइडेंस एंड प्रोग्राम्स, डिफेक्टिव टाइम टेबल, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड हाइजीनिक कंडीशंस इन द स्कूल। ये कुछ स्टेप्स हैं स्कूल कॉजेज़ के, ये भी देख लीजिएगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ नेबरहुड, जो नेबरहुड होता है जो हमारा, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। दिस फैक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन सब नॉर्मिटी अमंग द चिल्ड्रंस कंपेयर्स में कलर देयर आउटलुक इन लाइफ वर्क स्टडीज। Children from rural areas are likely to acquire attitudes in defenses of matter study from their parents whose motivation is not favorably inclined towards sending children to school. They are mostly interested in their farming business and send their children in fields and farms instead of sending them schools. बोलता है नेबरहुड का भी असर पड़ता है। क्या होता है कि बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, बेशक आपका बच्चा बैकवर्डनेस से है, मतलब टारगेट है, तो ऐसे लोग जो कुछ पेरेंट्स तो प्रेफर करते हैं हमारा बच्चा थोड़ा सा मेंटली इफेक्टेड है तो उसे मतलब घर के कामों में व्यस्त रखते हैं या खेतों में भेज देते हैं ज़मीन का काम करने के लिए। बोलते हैं पढ़ाई के लायक नहीं है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हर एक बच्चे को पढ़ने का राइट है, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करें। ये हमारा लास्ट सब यूनिट था, इसका कुछ रह गया है आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशनल प्रोविजंस रह गया है, उसके साथ साथ हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया। 4 यूनिट और एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको बोले सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और मेरे साथ जुड़े रहें।